हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। पढ़ाई मस्त चल रही होगी, प्रिपरेशन मस्त चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है जे 2023 आ गया है, तो उसी को लेकर मैं बात करूँगा कि आप लोग जे देंगे, उसके बाद जे एडवांस देंगे, तो जे एडवांस देने का क्या फ़ायदा है। जैसे कि आप लोगों को टॉपिक दिख रहा होगा मेरा टॉप 10 IITs इन रैंक वाइज। टॉप 10 NITs इंडिया में, टॉप 10 NITs में आप लोगों को जे एडवांस के थ्रू एडमिशन मिलेगा। जैसे कि आपकी जो भी ब्रांच होगी, जिस ब्रांच से भी आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहें, उससे इसी हिसाब से तो आप लोग प्रिपरेशन मस्त करिए पूरी मेहनत और लगन से अपनी, जिससे कि आप लोगों को आपकी मनपसंद IIT या फिर NITs मिल सके। जैसे कि अगले वीडियो में, इससे पहले कल जो वीडियो डाला हूँ उस पर NITs के ऊपर मैंने बात की थी, लेकिन आज आप लोगों को देख रहे होंगे तो मैं कुछ IITs को लेकर आया हूँ जो कि टॉप 10 IITs हैं। इनके ऊपर बात करूँगा, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि किस IIT की कौन सी रैंकिंग और किसके लिए कितना मुझे पढ़ना पड़ेगा, कितनी रैंक लानी पड़ेगी, कितनी परसेंटाइल लानी पड़ेगी, जिससे कि हमें उस IIT में मिल सके। तो चलिए सबसे पहले इसी की बात करूँगा, टॉप की 1 IIT जिसकी रैंकिंग 1 है, IIT मद्रास। IIT मद्रास की बात करूँगा तो इसका कैंपस विजिट आप जब करेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कि जन्नत है भाई। बहुत बड़ा कैंपस है इसका, और ये थोड़ा आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। उसके बाद रैंकिंग नंबर 2 पे देखेंगे, IIT दिल्ली की बात करूँगा। IIT दिल्ली का कैंपस सबसे बढ़िया कैंपस है, और इससे इसी साल IIT मद्रास और IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे और IIT कानपुर, इन चार टॉप की IITs में से 4 करोड़ प्लस का पैकेज पे प्लेसमेंट हुआ है बच्चों का। 4 करोड़ प्लस पैकेज पे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। और उसके बाद कुछ IITs में इंक्लूड इन्हीं IITs में 200 प्लस बच्चों का 1 करोड़ प्लस पैकेज में एडमिशन प्लेसमेंट हुआ है। और विदेश की कंपनियों में जो 4 करोड़ पैकेज पे प्लेसमेंट हुआ, एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसने दिया है CS ब्रांच के बच्चों को, CS और IT ब्रांच के बच्चों को। एक बार अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है भारत के स्टूडेंट्स, इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, कि 4 करोड़ पैकेज पे प्लेसमेंट हो रहा। आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े पैकेज मिल सकते हैं। हम ही स्टूडेंट्स के बीच में से एक कोई स्टूडेंट होगा जिसको 10 करोड़ 12 करोड़ ऐसे ही इतने करोड़ के पैकेज पे प्लेसमेंट होने वाला है। तो आप लोग अपने मन से पढ़ाई करें और पढ़ाई करते रहें, जिससे कि आप लोगों का भी अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट हो गए। उसके 3rd रैंकिंग पे आता है IIT बॉम्बे, उसके बाद 4th रैंकिंग पे आता है IIT कानपुर, उसके बाद 5th रैंकिंग पे बात करूँगा IIT खड़गपुर, जो 5वीं रैंकिंग पे आती है IIT खड़गपुर का और IIT रुड़की। आप लोग देखेंगे तो इतना अच्छा व्यू है भाई IIT रुड़की और IIT खड़गपुर का, जो पहाड़ों के बीच का व्यू है। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई मनाली में हूँ हम लोग। तो इतना अच्छा व्यू है, तो इसके लिए भाई आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी रैंक और अच्छी परसेंटाइल लाने पड़ेगी, जिससे कि आप लोगों को इन IITs में एडमिशन हो सके। जैसे कि आप लोगों को कल मैं टॉप 10 NITs बताया था जो JEE मेंस के थ्रू आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन वो IITs हैं, इनके लिए आप लोगों को जे एडवांस के थ्रू मिल सकता है। लेकिन इस समय एक बहुत बड़ी वो चल रही है कि कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है कि 75% होगा तभी हम JEE मेंस दे सकते हैं, या फिर कितने परसेंट होगा। जैसे कि बताए हैं कि OBC एंड जनरल के लिए 75% होना चाहिए, तभी आप JEE मेंस दे सकते हैं, और SC ST के लिए 65%। ये NTA ने डिक्लेयर किया, लेकिन अभी फाइनल नहीं बताया कि कितना परसेंट होना चाहिए। देखते हैं क्या NTA अपना डिसीजन लेती है फाइनल। मैं तो यही चाहूँगा ये 70% और 65% वाला झंझट हटा दे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बोर्ड ख़राब हो जाता है किसी भी कारणवश, तो क्या वो JEE मेंस नहीं दे सकते हैं, क्या वो अपना ड्रीम कॉलेज नहीं पा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जे एडवांस के लिए आप रखें, क्योंकि IITs में उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जो काफ़ी अच्छे हो, जिनका पास्ट अच्छा हो रहा हो और पढ़ने में अच्छे रहे हों। तो आप जे एडवांस के लिए रखें, वो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि आप JEE मेंस के लिए हटा दें, जो सुनने में आ रहा है कि 75 या 65% जो भी हो, क्योंकि बच्चे इससे बहुत डरे हुए और सहमे हुए हैं। कुछ बच्चों का लग रहा है कि मेरा क्या होगा। कुछ बच्चे तो सुसाइड करने के लिए, मैंने कल फिजिक्स वाला का लाइव सेशन था, तो मैंने उसमें देखा कि एक बच्चा कह रहा है सर ये अगर JEE, बस मेरे पास 2 ही ऑप्शन, अब JEE नहीं तो सुसाइड।
तो जैसे कि बच्चे कह रहे हैं कि सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। फिजिक्स वाला जो अलग पांडे सर का लाइव सेशन थे इसी बात के ऊपर कि 75% या कितने परसेंट लेके बच्चे, तो फिजिक्स वाला सर एनटीए से यही अपील कर रहे हैं कि ये झंझट हटा दे कृपया, क्योंकि कुछ बच्चों का बोर्ड ख़राब हो जा रहा है और किसी कारणवश वो अच्छे से पेपर नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे उनका फ्यूचर आप यहाँ से डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप तो यहाँ से उनका फ्यूचर डिपेंड कर दिए हैं। इतना परसेंट होगा तभी आप लोग एडमिशन पाएंगे, वरना आप लोग जेईई मेंस के फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये गलत बात है एक हिसाब से। जैसे कि मेरी राय होगी कि ये झंझट हटा दिया जाए, ताकि बच्चे खुद मेहनत करके अपना कम से कम IITs में नहीं तो NITs, IITs, GFTIs या गवर्नमेंट के कॉलेजों में जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी जेईई मेंस के थ्रू अब एडमिशन लेते हैं, तो उसमें भी बच्चे पा सके एडमिशन। तो आप लोग परेशान न होइए, अगर रहता है तो इसी साल के लिए रहेगा। ये 75 या 65% अगले साल से फिर से हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये एनटीए बहुत झंझट पाल रही है इस बार। जैसे कि आप लोग देखने को मिलेगा कि जैसे CUT आए, CUT में पता नहीं कैसे कैसे किसी का सेंटर आज है तो पता नहीं चल रहा कब सेंटर है, उनका पेपर कब है। सेंटर वाले दिन ही उनको पता चल रहा, उनको पेपर वाले दिन ही पता चल रहा है कि आपका सेंटर यहाँ है, पहले सेंटर उनका डिक्लेयर नहीं था। ऐसे बहुत ही झंझट हो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम यही, इसीलिए इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है। और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को लेकर ही इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि ये एनटीए वाले इस बार कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं बच्चों के फेवर में नहीं, क्योंकि ये सरासर गलत बात है। 75% और 65% जो भी एग्रीगेट मार्किंग रखे हैं लोग अपना, इनका है तो ये अपना देखते रहेंगे, क्योंकि ये किसी की सुनते तो हैं नहीं। कितनी भी आप लोग ट्विटर कैंपेन या फिर कुछ भी चला लो, कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं। कितने भी आप लोग आंसर्स कर लो, ये सुनने वाले नहीं है। जो कह देते हैं अपना करते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए और प्रिपरेशन में लग जाइए, और अच्छे से पेपर आ गया 23 जनवरी से, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन तैयारी करते रहिए। जो भी होगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बस आप लोगों को क्या है, आप लोगों को काम है बस पढ़ना। बस आप लोग अपना पढ़ाई करिए, फालतू की बातों पे ध्यान मत दीजिए। नहीं जेईई मेंस तो इस साल नहीं तो अगले साल पक्का आप लोग जेईई मेंस दीजिएगा, क्योंकि मेरे कहने का मतलब है कि इस बार ये सिर्फ एक ही साल के लिए झंझट रखेंगे, अगले साल से हटा देंगे। जैसे कि इन्होंने बहुत सारे रूल्स लगाए और फिर बदला, तो वैसे मैं कह सकता हूँ। और फिर आप लोग अपना पढ़ाई करिए। जेईई मेंस नहीं थ्रू तो अगला CUT है, CUT नहीं तो खुद की IITs अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिए। जैसे कि IIT BHU हो गया, खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, उसके थ्रू आप एडमिशन लेके इसमें पढ़ सकते हैं। IIT BHU भी बहुत अच्छी IIT, जो रैंकिंग पे आप लोगों को 14 नंबर पे देखने को मिलेगी। उसके बाद IIT गुवाहाटी 7 नंबर पे, IIT हैदराबाद और इसकी IIIT हैदराबाद भाई बहुत तगड़ी है भाई साहब, इसका नाम चलता है। उसके बाद 11वें नंबर पे IIT धनबाद, और उसके 30 नंबर IIT इंदौर। उसके बाद 40 नंबर पे IIT BHU मतलब वाराणसी, और 19 नंबर पे IIT रोपर, और 21 नंबर पे IIT पटना, और IIT गांधीनगर 22 नंबर पे, IIT भुवनेश्वर 28 नंबर पे, IIT मंदी 41 नंबर पे, IIT जोधपुर 23। तो ये रैंकिंग वाइज है कुछ IITs का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आप लोगों की प्रिपरेशन चलती रहे। और जो भी क्वेरी रहे तो आप लोग मैथ से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, भाई केमिस्ट्री छोड़कर बाकी आपको मैथ फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा, विथ नोट्स प्रोवाइड करूँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। जो भी आप लोगों को दिक्कत होती है वो बताइएगा, मैं अपनी 100% कोशिश करूँगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। जेईई मेंस जितने अपेयर हो रहे हैं सभी लोग अपनी प्रिपरेशन मस्त करते रहे। और मैं लास्ट टाइम में एक लाइव सेशन रखूँगा, जिसमें कि आप लोगों की जो भी डाउट रहेंगे उनको क्लियर करूँगा। तो आप लोग बने रहे मेरे चैनल के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और अवेयर रहें हर बातों को लेकर। और बस जो जिन बच्चों का 4 करोड़ प्लस पैकेज में प्लेसमेंट हुआ उनको मैं कांग्रेचुलेशंस एक बार और देना चाहूँगा। और आप लोग पढ़ते रहिए, ताकि आप लोग भी आने वाले समय में इंडिया का फ्यूचर आप ही लोग हैं, जैसे कि आप लोगों का प्लेसमेंट हाई पैकेज पे हो सकता है। चलिए इसी के साथ तब तक के लिए ओके बाय, पंकज सर की शायरी कहना चाहूँगा।
तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं फिर।